आज आप हमारे YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के साथ परम कल्याणकारी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चलेंगे। हमारा प्रयास है कि अपने चैनल के माध्यम से उन प्रभु भक्तों को भी घर बैठे विभिन्न पावन तीर्थ स्थलों, मंदिरों के दर्शन का लाभ व आनंद दे सकें, जो किन्हीं कारणों से वहां पहुंच नहीं पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलें दिव्य श्री नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा पर। शिवलिंग को संपूर्ण वेदमय, समस्त देवमय, समस्त भूधर, सागर, गगन मिश्रित संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडमय माना जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही समस्त देवता, ऋषि, मुनि, असुर, मनुष्य आदि विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, स्वयंभू लिंग, मणिमय लिंग, रत्नमय, धातुमय, मृन्मय, पार्थिव तथा मनोमय आदि लिंगों की उपासना करते आए हैं। भारत में पार्थिव पूजा के साथ ही विशेष स्थानों में पाषाणमय शिवलिंग प्रतिष्ठित और पूजित हैं। पवित्र भारत भूमि पर प्रतिष्ठित 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का है, जिसकी महिमा अपार है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारकापुरी से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों की तरह श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में भी एक पुराण प्रसिद्ध कथा है, जो इस दिव्य लिंग के इतिहास से जुड़ी है। कथा के अनुसार भगवान शिव का एक परम धर्मात्मा भक्त था, जिसका नाम था सुप्रिया। एक बार जब सुप्रिय सहयोगियों सहित अपनी नौका से कहीं जा रहा था कि अचानक ही दारूक नाम के एक राक्षस ने नौका पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारूक नौका में सवार सभी यात्रियों को अपनी पुरी में ले गया और कारागार में बंद कर दिया। सुप्रिय को अपने इष्ट भगवान शिव की कृपा पर पूरा विश्वास था। वह संकट की घड़ी में भी शिवार्चन करता रहा। सुप्रिय के शिव आराधन के सूचित दारूक तक पहुंची तो वहां आ धमका। सुप्रिय को ध्यान मग्न बैठा देख क्रोधित हो उठे राक्षस दारूक ने जोर से कहा, अरे ओ वैश्य, आंख बंद कर मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। दारूक खूब चीखा चिल्लाया, लेकिन सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। इस पर क्रोधित दारूक ने अपने अनुचरों को सुप्रिय की हत्या का आदेश दे दिया। सुप्रिय तब भी स्थित बैठा रहा और भगवान शिव को पुकारने लगा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव ने कारागार में ही उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। महादेव ने सुप्रिय को पाशुपता अस्त्र भी दिया और अंतर्धान हो गए। सुप्रिय ने दारुक सहित सभी राक्षसों का वध किया और शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश के अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण नागेश हुआ। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक विशाल और खूबसूरत मंदिर में
प्रतिष्ठित है। मंदिर परिसर के निकट ही पद्मासन में ध्यान मग्न बैठे देवों के देव महादेव की 125 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है। ये भव्य मूर्ति 2 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती है। इस मूर्ति के आसपास पक्षियों का झुंड हमेशा ही बना रहता है। मुख्य द्वार के अंदर जाने पर पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जहां से भक्त पूजन सामग्री ले सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। मंदिर का गर्भगृह उसके सभा मंडप से निचले तल पर है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोल और काली शिला से बने त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। ये पावन लिंग सामान्य से थोड़े बड़े आकार का है, जिस पर चांदी का एक आवरण चढ़ाया जाता है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक चांदी का नाग भी बना हुआ है, जो इसकी दिव्यता को भव्यता प्रदान करता है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है। सभी दिन यहाँ भक्तों और तीर्थ यात्रियों का अच्छी संख्या में आगमन होता रहता है, लेकिन सोमवार और श्रावण मास के प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। यहाँ नागेश्वर का अभिषेक केवल गंगा जल से ही किए जाने का विधान है। शिव पुराण के अनुसार जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन अभिषेक के उपरांत इसकी उत्पत्ति और महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अंत में सभी सुखों को भोगकर शिव चरणों में वास करता है और आवागमन के झंझट से मुक्त हो जाता है। नागेश्वर मंदिर में भोर में 5 बजे आरती होती है। भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलता है। शाम 4 बजे ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक मंदिर श्रृंगार दर्शन के लिए खुलता है। आरती का समय 7 बजे है। शिवरात्रि, सावन के सोमवार एवं अन्य विशेष त्योहारों के समय मंदिर ज़्यादा समय तक खुला रहता है। श्री नागेश्वर में एक रेलवे स्टेशन नहीं है। श्री नागेश्वर जाने के लिए द्वारिका रेलवे स्टेशन पर उतरना होता है। यदि द्वारिका के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो राजकोट, अहमदाबाद या जामनगर से द्वारिका पहुंचा जा सकता है। द्वारिका कई राज्यों से सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों से द्वारिका के लिए बस सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। द्वारिका और आसपास के शहरों से द्वारिका के लिए कई सरकारी और प्राइवेट साधारण और एसी बसें चलती हैं। श्री नागेश्वर से लगभग 137 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट और 125 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट स्थित है, जहां से टैक्सी से द्वारिका या सीधे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया से हमें भी अवगत करवाएं। जय श्री नागेश्वर धाम।